कोटक महिंद्रा से मिल रहा है बैंक, ये न्यूज़ आ गई थी और कई मैसेज मुझे आए। तो मैंने जिसने भी मुझे इस तरह पे मैसेज किए थे ना, मैंने उनको ये बात तो समझनी पड़ेगी कि शेयर जो होता है वो चलता है और चलता ही है। कोई ऐसा शेयर तो है नहीं कि जो 10 रुपये में ही रहेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर जीटीएल इंफ्रा की, और बात करेंगे सर यस बैंक की, और बात करेंगे कि सर जैसे हम विचलित हो जाते हैं छोटे शेयरों को लेकर कि हाँ ये तो बढ़ नहीं रहा है, ये तो घटता जा रहा है, जहाँ से हमने लिया वहाँ से भी ये तो 1-2 रुपये नीचे आ रहा है। तो सर सबसे पहले आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी कि शेयर जो होता है वो चलता है और चलता ही है। कोई ऐसा शेयर तो है नहीं कि जो 10 रुपये में ही रहेगा। या तो वो 8 रुपये में वापसी घर आएगा, या फिर वो घूमने के लिए ऊपर की तरफ जाएगा। समझो सारी कहानी को सर कि सबसे पहले जो हमने शेयर लिया है ना, तो वो तो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। मार्केट ही इस तरह की है सर, कभी मंदी तो कभी तेजी। इन चीज़ से तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनकी तरफ नज़र रखनी पड़ेगी कि वो क्यों जीटीएल इंफ्रा में अपना स्टेक को बढ़ा रहे हैं। जहां हम 1000 से 10,000 शेयर या लाख भी हो सकते हैं, उनको लेने के बाद उसमें कामना करोड़ों की लगाकर बैठ गए हैं, और 5 से 10 पैसे शेयर नीचे हमारा हृदय टूटा, और उस टूटने के चक्कर में फिर हम लॉस लेकर जो बैठ जाते हैं ना, वही गलती हम मार्केट में कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अगर बात बता दूं कि पैसा बनेगा ना, तो आपको छोटे शेयर से भी बनेगा, बड़े शेयरों से भी बनेगा, लेकिन पैसा वहाँ नहीं बनेगा कि जहाँ आपके अंदर इस चीज़ को समझने की शक्ति नहीं है कि शेयर नीचे जा रहा है तो भाई ऊपर भी तो आएगा। इस चीज़ की शक्ति अगर हमारे अंदर नहीं है ना, तो चाहे आप रिलायंस के शेयर खरीद लो सर, वहाँ भी आपको नुकसान होने वाला है। चाहे आप जीटीएल शेयर खरीद लो सर, वहाँ भी हमें नुकसान होने वाला है। आप कोई सा भी शेयर खरीद लो सर, चाहे वो तेजी की तरफ बढ़ रहा हो, काम कितना अच्छा हो, लेकिन उसके अंदर हमने स्टेक जान लिया ना, और ये सोच लिया सर ये तो नीचे जा रहा है, कभी जिंदगी में हम कभी भी ऐसा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे जो हमें आगे जाकर करना है। सर धैर्य ले आइए, मैं आपको इतनी सी बात बता दूं सर, जहां जीटीएल इंफ्रा के अंदर सर आईसीआई बैंक, एलआईसी जो सबसे बड़ी यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी है हमारी, उन्होंने भी इसके अंदर स्टेक ले रखा है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया सर, ये लोग अपने डीआईज के रूप में इसके अंदर स्टेक बनाकर बैठे हुए हैं सर। ये क्यों बैठे हैं आपको मालूम होगा सर कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, ये सच में समझदार होते हैं, तभी ये इतने बड़े लोग होते हैं सर। और अगर हमारे अंदर ये भी भावना आ जाए कि हम इनकी जो रूपरेखा है उनको समझने की शक्ति लाए ना, तो ये नीचे की गिरावट से हमें जीटीएल इंफ्रा से घबराना नहीं है। देखो सर रिस्की शेयर है, और रिस्की शेयर में इसमें पैसा डूब भी सकता है, लेकिन जब पैसा डूब भी सकता है तो फिर ये बड़े बड़े जो लोग हैं ना, इसके अंदर स्टेक बनाकर क्यों रखे हुए हैं। बस इतनी सी बात है। अगर ये ना होते ना सर, तो सच में ही ये कुछ बेकार हमारा स्टेक होता सर। आपको एक बात बता दूं सर कि जियो जब आया था तो उसने जीटीएल इंफ्रा को साइन कर लिया था, भाई आप हमारे टावर लगाएंगे। आपको पता है सर जीटीएल इंफ्रा टावर का काम करता है। और अब आ रहा है सर 5G, और 5G में सर ट्रायल ने जो इसकी नीलामी भी करनी शुरू कर दी है स्पेक्ट्रम की, और उसके अंदर जियो और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और आपको पता ही है जहाँ 4G में जीटीएल ने टावर लगाने का काम जियो के लिए किया था, तो हो सकता है कि आने वाले समय में भी वो जियो के लिए काम करे, क्योंकि उसने उसको साइन कर रखा है। मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि सरकार ने कहा कि पहले जो टावर पुराने लगे हुए हैं ना, उसको रिपेयर कीजिए। और अभी जो हाल ही में 25,000 जो नए टावर 5G के लगने की उम्मीद है, वैसे ये लाखों में भी जाएंगे, लेकिन उम्मीद फिलहाल जो 25,000 की लगाकर बैठे हैं। जब 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है तो समझ लो सर 5G आना है। और जब 5G आना है, आपको ये भी समझना चाहिए कि बिना टावर के तो आपको नेटवर्क मिलेंगे नहीं। और ये भी काम करता है एकमात्र टावर में काम करता है, भले ही 1 रुपये 60 पैसे का ये शेयर हो, लेकिन काम तो जानदार है सर। जिसका काम जानदार है उसका नाम आगे जाकर बनने वाला है। और जो 5G से आपको कनेक्ट कर रहा है वो छोटी चीज़ नहीं हो सकती साहब। 5 जनरेशन 5 चीज़ आपको आगे बढ़ाने वाली है। मैं आपको इतनी सी बात बता दूं, 5G आने से ना
टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मच जाएगा। लेकिन तहलका तब मचेगा जब वो 5G के नेटवर्क टावर के थ्रू आपके मोबाइल तक जाएंगे। छोटी बात है, समझनी है, समझ कर ही आपको काम GTL इंफ्रा में करना है। और काफ़ी सर GTL इंफ्रा में सर DIS भी आ गए हैं और रिटेलर तो हैं इसके अंदर, लेकिन इसका जो काम है वो मुझे आगे जाकर बहुत ही अच्छा होने की उम्मीद में लग रहा है। देखो सर, मैंने इसके अंदर बहुत कम शेयर लिए हैं और इस तरह से लिए हैं कि अगर ये बन गया मल्टीबैगर तो बन गया, नहीं बना तो उतने में पड़ा है सर। इस तरह से मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया। आशा करता हूँ आप लोगों ने भी अगर इस तरह से इन्वेस्ट किया है तो आपको कहीं भी इसके अंदर धोखे वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने खुद को समझाया है कि बड़ा ठीक है, नहीं बड़ा तब भी ठीक है। इस तरह से अगर आपने काम किया ना, बहुत ही अच्छा होने वाला है। फलों का पेड़ हम लगाते हैं सर, छोटा सा फल आता है आम का, तोड़ लो, खट्टा लगेगा, कहीं कड़वा भी लग सकता है, बेकार भी लग सकता है किसी को, लेकिन जब वो पक जाता है आम, वो कितना मीठा लगता है सर। तो इसलिए ये सब्र कीजिए और सब्र का फल मीठा होता है, और मीठा लेने के लिए तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और अपने पेड़ को अच्छी तरह अपने पास रख कर उसे इस तरह से देखना है कि आने वाले समय में ये हमें अच्छा फल देगा सर। एक बात और बता दूं कि जब हम शेयरों से प्यार करना छोड़ देते हैं ना, कि जो हमने शेयर लिया वो निगेटिव की तरफ जा रहा है और हमने उसमें छोड़ दिया, भाई ये तो बेकार हो गया है, वो सच में बेकार हो जाएगा। सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी को समझाइए, अपने माइंड को समझाइए कि आपने जो भी शेयर लिया है वो प्रगति की ओर लिया है। तो GTL इंफ्रा सर 5G आने से और ज़्यादा टावर लगेंगे और उसका इफेक्ट आपको GTL इंफ्रा में जरूर से ज़रूर पड़ेगा कि ये बेस्ट कंपनी है, लेकिन प्राइस थोड़ा नीचे है और डेप्थ भी है इसके अंदर। लेकिन उसके पलट सर अगर जियो से इसे 5G के और टावर मिलते गए तो कहीं ना कहीं ये आपको 3 से 4 रुपए के भी टारगेट दिखा सकता है। 3 से 4 रुपए के टारगेट का हिसाब लेकर चलिए सर, इससे ऊपर के तौर पर आपको इसके अंदर नहीं जाना है, मैं आपको इतनी सी बात बता दूं। तो बात करते हैं यस बैंक की, और यस बैंक में कोटक महिंद्रा से मिल रहा है बैंक, ये न्यूज़ आ गई थी और कई मैसेज मुझे आए। तो मैंने जिसने भी मुझे इस तरह पे मैसेज किए थे ना, मैंने उनको ये एक बात ज़रूर बताई थी सर प्रॉफिट देखना है। अगर ये इस न्यूज़ से आगे बढ़ा ना तो प्रॉफिट ज़रूर हमें देखना है। और मैंने कहा था कि थोड़ा इसके अंदर खरीदारी हमें नहीं करनी है। न्यूज़ आई और सबको पता लग रही है और उसका इफेक्ट वैसा ही हुआ जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर आपको नीचे जाते हुए ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि न्यूज़ सबके पास आ चुकी है। और जब न्यूज़ सबके पास आ चुकी है तो वो सब खरीदारी करते हैं, और सब खरीदारी करते हैं तो प्रॉफिट बुक करने वाले भी काफ़ी लोग बैठे होते हैं, भाई पैसा आया, भाई प्रॉफिट बुक करो, हमें तो यहाँ प्रॉफिट बुक करना है। इस तरह से भी इसके अंदर काम होता है। इसके अंदर कोटक महिंद्रा वाली जो न्यूज़ ने ना, इसका इफेक्ट बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं डाला है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसका जो रिजल्ट अच्छा आ रहा है ना, उसके तौर पर इसको आपने अच्छा रखा तो आप इसके अंदर बड़े ही बेनिफिट कमाने वाले हो, अच्छे कमाने वाले हो। आपको पता ही है सर, अनिल अंबानी, सुभाष चंद्रा और DHFL का जो लोन इतना ज़्यादा एक तरह से NPA को बढ़ा रहा है यस बैंक को। और आपको पता है कि रिलायंस कैपिटल जो बिक रही है, कहीं ना कहीं पैसा वापस आने की भी उम्मीद यस बैंक को होगी। और सुभाष चंद्रा जी की जो डिश टीवी है उससे भी इनका कुछ ना कुछ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं पैसा जो आएगा, NPA कम होता है वो आपको दिखाई देगा, उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है सर। अभी हाल ही में सर इसके अंदर DIS की जो होल्डिंग है वो बढ़ी है, उस पर ध्यान देना है आपको सर। FIs जो होते हैं सर, जो कहते हैं कि FIs ने बेच लिया, FIs ने खरीद लिया, मार्केट गिर गई, मार्केट उठ गई, उन्होंने भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा रखी है सर। और रिटेलर तो है ही सर, रिटेलर सब हैं इसके अंदर। एक नया पैटर्न इसका आ गया हो शेयर होल्डिंग का, वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो उसे देखते हुए भी आपको इसके अंदर अपनी नज़र रखनी चाहिए कि भाई DIS क्यों है इसके अंदर, है ना। मोतीलाल ओसवाल जैसे, निप्पॉन इंडिया जैसे इसके अंदर अपनी होल्डिंग बना के रखे हुए हैं। वो इसलिए बनाते हैं सर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी बड़े बड़े फर्म होते हैं उनके पास अपने एनालाइज करने वाले बहुत अच्छे बंदे होते हैं। वो एक एक चीज़ को देखते हैं, परखते हैं, उसके बाद ही वो अपनी इसके अंदर होल्डिंग रखते हैं। आपको पता है कि जब बैंक प्रॉफिट कर रहा है तो सर इसे तो बढ़ना ही है, चाहे साल भर बढ़े, 2 साल बाद, 10 साल बाद बढ़ेगा जरूर। प्रॉफिट कर रहा है सर, अगर लॉस करता तो चांस हो जाते सर इसके अंदर 50-50 कि भाई बढ़ेगा भी नहीं, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जब बैंक कर रहा है प्रॉफिट तो हमें तो अब इसके अंदर अपनी शांति से वार्तालाप इसके अंदर बैठकर करनी है और इसकी जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर नज़र रखनी है। कोटक महिंद्रा खरीद ले, बहुत अच्छी बात है, तेज़ी आ सकती है उस चीज़ से, लेकिन नहीं आई आपके सामने। तो मैंने कहा था ना सर, जो भी पॉजिटिव न्यूज़ यस बैंक के लिए आती है तो ये सुस्ती से पड़ा रहता है, इसमें कुछ भी इफेक्ट होने वाला नहीं है जब तक कि इसके NPA, मेन काम इसके अंदर सर NPA का है। जिस दिन वो कमी उसके अंदर होती गई ना,
ये रफ्तार जरूर पकड़ेगा सर। और उसके लिए RARC के लिए भी ये टीम बना रहे हैं सर। जहाँ बैंकों में जो NPA होता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। बैंकों को जितना ज़्यादा NPA सर और कितना ही अच्छा काम हो रहा हो, नुकसान ही होगा। क्यों? जितना कमाया वो NPA में जा रहा है उनका। तो ये चीज़ों को भी आपको देख कर एक परख अलग से रखनी पड़ेगी सर। और GTL इंफ्रा सर, टावर जो लग रहे हैं वो अच्छे काम में ये काम कर रहा है। और 5G का जो भी अब स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है, उसके बाद तेज़ी जो आने वाली है ना सर, बहुत तेज़ी आने वाली है। मैं आपको बता दूं, जो भी टेलीकॉम सेक्टर में 5G आने से, और 5G आने से टेलीकॉम सेक्टर में और तेज़ी भी जब आएगी, जब ये 5G के टावरों में अच्छा काम होगा। और अच्छा काम होगा, अच्छा नेटवर्क मिलेगा, तो ग्रोथ की तरफ ये जाना ही संभव है। बस इसको थोड़ा सा हल्के से लेकर इसको बैठना पड़ेगा सर। किसी को भी खरीदने की और किसी को भी बेचने की इस चैनल पर राय नहीं है। बस तथ्यों को खंगोला जाता है, उस तथ्य को जिसके दिमाग में आती जाती है बात, वो समझता जाता है। और समझते से ही वो अपने को अच्छा करके, अच्छे काम करके, दिमाग को शांत करके ही मार्केट में काम किया जाता है। और वो मैं आपको करना और आपसे करना सीखना चाहता हूं सर। तो सर, चीटी को आटा दीजिएगा, रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।